Hello, my dear student. I am your teacher of English. Today's class we discuss our book of grammar. So let's see what we will discuss in our today's class. Topic is grammar's topic. So let's start our class. स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक रहेगा चैप्टर 5 दैट इज़ प्रोनाउन। जैसा कि आप जानते हो ये चैप्टर हमने पिछली क्लास में भी स्टडी किया था। इस चैप्टर में प्रोनाउन में हमने पढ़ा था प्रोनाउन क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टडी कर चुके हैं लेकिन वापस इसको रिवाइज करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए बच्चों प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड बोल सकते हैं हम जो क्या करता है नाउन और नाउन की पैलेस ले लेता है, नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। और कौन से नाउन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की जगह जो वर्ड यूज होता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन खूब सारे होते हैं जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा था, फिर पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। तो ये 3 प्रोनाउन हमने पिछली क्लास में स्टडी कर लिया था। आज का हम करेंगे आगे के जो हमारे प्रोनाउन रिमेनिंग थे उन प्रोनाउंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमारा फोर्थ आज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट द नाउन इट रिफर्स टू। यानी डेमोस्ट्रेटिव को हम बोल सकते हैं इंगित, यानी इशारा करके जो हम बताते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, यह आपकी है, वहाँ आपकी, वो आपके हैं, ऐसे वर्ड अगर कहीं यूज होते हैं तो वो होते हैं आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में कुछ वर्ड है जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वह। यानी कि दिस का मतलब कब यूज होता है, दिस का मतलब यह होता है, लेकिन जब कोई वस्तु अपने पास में होती है उसको अगर इशारा करके हमें बताना है तो वो तो क्या हो गई आपकी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में वर्ड हो गया। दिस का मतलब यह और ये पास के लिए इस्तेमाल होता है, दैट का मतलब होता है वह। और जब कोई वस्तु दूर होती है तो इस वाले दैट प्रोनाउन का इस्तेमाल हम करते हैं जिसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। दिस का मतलब दिस का प्लूरल क्या होता है दीज, और इसका इस्तेमाल भी वही होता है पास में अगर प्लूरल वस्तुएं पड़ी हो, एक से ज़्यादा वस्तुएं हो लेकिन पास में हो तो उसके लिए हम दीज प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। दोज प्रोनाउन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वस्तुएं दूर हो, यानी कि प्लूरल हो। दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, दोट प्लूरल, दोज प्लूरल के लिए यूज होता है जब खूब सारी वस्तुएं दूर हो तब हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वे फ्लावर सुंदर है। यानी कौन से जो दूर है लेकिन फ्लावर्स है, जैसा कि आपने देखा ये क्या है, ये फ्लावर्स है, यानी कि प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है तो दोज का इस्तेमाल किया। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। अब दिस क्या है, दिस आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यह मेरा घर है, बताया है कि ये किसका घर है, ये मेरा घर है। दैट मैन देयर इज स्टैंडिंग अलोन, वह व्यक्ति वहाँ अकेला खड़ा है। अब दैट का मतलब क्या होता है, वह, ये क्या है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वह व्यक्ति वहाँ अकेला खड़ा है। तो ये हो गया आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ गया, इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन वाले प्रोनाउन। देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है। तो देखिए सबसे पहले कौन से व्हाट, हु, वोम, वोज, विच। व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, वू यानी कौन सा, हु यानी किसका, विच यानी कौन सी। तो ये आपकी कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जिनका यूज हम हमारी एक्सरसाइज को करने में करेंगे। तो आप एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। विच वन इज योर चेयर, तुम्हारी कौन सी चेयर है। हु ब्रोक दी विंडो, खिड़की को किसने तोड़ा। तो ये कौन से थे, ये आपके प्रोनाउन थे, लेकिन कौन से प्रोनाउन थे बच्चों, ये थे आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनका यूज कब करते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट और जॉइंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो इट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, एक वर्ड का ग्रुप जो होता है उसको जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव का मतलब होता है जोड़ने वाला, ज्वाइन करने वाला। देखिए दैट, विच, वूम, वू, ये सब क्या है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। अब एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखिए दिस इज द डॉग दैट बाइट मी यस्टरडे, यह वही कुत्ता है जिसने मुझे कल काटा था। अब दिस तो क्या हो गया आपका
कौन सा प्रोनाउन हो गया? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंगित किया है, बताइए कि वही कुत्ता है जिसने मुझे कल काटा था। दैट इस्तेमाल किया है, दैट इस्तेमाल किया मतलब इसने कल का और डॉगी को बीच में आपस में जोड़ा है। यह वही कुत्ता है जिसने मुझे कल काटा था, यानी कल को और उस कुत्ते को दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? दैट ने, जो कौन है? रिलेटिव प्रोनाउन। फिर आगे, शी इज द टीचर whom आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यह वही टीचर है जिसके बारे में बात कर रहा था। अब टीचर को और मुझे जोड़ा गया, आई और टीचर को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है बच्चों? टीचर और आई को। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? वूम ने। फिर है, दिस इज द मैन हु सेव्ड हिज लाइफ। यह वही व्यक्ति है जिसने उसकी लाइफ बचाई थी। व्यक्ति को और उसके जीवन को बचाया है, जिसने सेव किया है वो कौन है? हु। आगे, हियर्स द बुक विच तन्वी टोल्ड मी टू गेट। यह वही किताब है जिसके बारे में मुझे तन्वी ने बताया था कि मैं इसको ले लूँ। तो विच को किसने जोड़ा है? विच ने जोड़ा है किस किस को? बुक और तन्वी को। तो ये आपके हो गए रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ ये प्रोनाउन का जो चैप्टर था वो आज हमने पूरा पढ़ लिया है। आई होप आपने 6 प्रोनाउन मैंने समझाए थे, 6 के 6 प्रोनाउन आपने समझे होंगे। प्रोनाउन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ प्रोनाउन लर्न करने के लिए भी दिए थे। तो जो मैंने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें लर्न करने के लिए दिए थे, उससे आगे की प्रोनाउन आज आपको खुद से स्टडी करने और लर्न करने। तो सबसे पहले करेंगे हम हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस टाइम में आ गए हैं। प्रैक्टिस टाइम में देखिए एक्सरसाइज ए, सर्कल दी प्रोनाउन इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। हमें सेंटेंस दिए गए, इन सेंटेंसेस में जो प्रोनाउन है उसको सर्कल बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, डू यू नो दी वुमन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्या तुम उस औरत को जानते हो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो यहाँ प्रोनाउन कौन है? यहाँ प्रोनाउन है आई। तो हमने सर्कल किसको बनाया है? आई को। आगे है, अभी हेल्प्ड दी ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अभी ने उस ओल्ड मैन और उसकी वाइफ की मदद करी। तो यहाँ प्रोनाउन कौन सा है? यहाँ प्रोनाउन हो गया आपका हिज। तो जैसा कि आपने देखा, हिज क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। थर्ड सेंटेंस में आते हैं, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यह बहुत कीमती है। तो बच्चों इसमें कौन सा होगा प्रोनाउन? यहाँ प्रोनाउन हो गया आपका इट। तो आपने किसको सर्कल किया है? आपने किया है इट को सर्कल। आगे है, आई सा हर रनिंग। मैंने उसको दौड़ते हुए देखा है। तो इसमें प्रोनाउन कौन से बच्चों? इसमें 2 प्रोनाउन है। फर्स्ट हो गया आई, सेकेंड हो गया हर। मैंने उसको दौड़ते हुए देखा। अब फिफ्थ सेंटेंस में आते हैं, वी शुड ईट हेल्दी फूड। हमें खाना चाहिए स्वस्थ तंदुरुस्त भोजन, अच्छा भोजन हमें खाना चाहिए। तो इसमें वी हो गया आपका प्रोनाउन। फिर आगे है, डोंट ट्रस्ट हर, शी इज़ एन एविल वुमैन। उसका विश्वास मत करो, वो एक बुरी औरत है। तो हर क्या हो गया आपका? हरे हो गया आपका प्रोनाउन। उसके अलावा शी भी आपका प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है, दिस बुक इज़ माइन। यह मेरी किताब है। तो यहाँ माइन क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। तो बच्चों यहाँ 7 प्रोनाउन हमने कर लिए। अब आगे को देखिए, दैट इज़ देयर गार्डन। यह उनका गार्डन है। तो दैट आपका प्रोनाउन हो गया बच्चों। आगे है, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। कृपया करके मुझे ग्लास पानी का दीजिए। तो मी क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। नेक्स्ट है, इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। यह नुकसानदायक है शरीर के लिए। तो इट क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। तो ये आपने कर लिया है। तो यहाँ तक हो गए आपके कौन से कंप्लीट, जिसमें हमने सर्कल करना था। 10 प्रोनाउन हमने सर्कल किए हैं। अब देखिए एक्सरसाइज बी में आइए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द करेक्ट प्रोनाउन एंड रीराइट द सेंटेंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ क्या कहा? यहाँ कहा है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कह सकते हैं एक सेंटेंस दिया गया है, उसको रीराइट करना है और जो सही प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल करते हुए उसको वापस से लिखना है। फर्स्ट जो है आपको करके दिया गया है, देखिए, दिस गिटार इज़ रवीज। यह रवि की गिटार है। अब इसको प्रोनाउन का यूज़ करते हुए कैसे करना है? दिस इज़ हिज गिटार। यह उसकी गिटार है। अब सेकेंड सेंटेंस किया है हमने, देखो कैसे किया है, इज़ दिस योर पेन। क्या ये तुम्हारा पेन है? तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ दिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमें ध्यान से देखें तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, विच इज़ योर्स पेन। तुम्हारा कौन सा पेन है? तो यहाँ हमने किया है विच क्या है?
वी विच हमारा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड सेंटेंस देखिए, द बिल्डिंग्स वॉल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बिल्डिंग की वॉल जो है बड़ी मजबूत है। तो देखिए इसको हमने इस्तेमाल करते हुए, किसका इस्तेमाल, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए कैसे किया है, इट्स वॉल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसकी दीवारें जो है बड़ी मजबूत है। तो इट्स क्या हो गया आपका प्रोनाउन। आगे है दीज बुक्स आर एलेक्स, ये एलेक्स की किताबें हैं। तो देखिए दीज बुक्स आर हिज, ये बुक्स किसकी है, उसकी, उसका मीन्स एलेक्स। एलेक्स की जगह हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। फिफ्थ, आई डिडंट हैव माई अम्ब्रेला सो नीना लेंट मी नीनाज। मेरे पास कोई अम्ब्रेला नहीं था, मेरे पास मेरा कोई अम्ब्रेला नहीं था, तो नीना ने मुझे अपना दिया। तो देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं हमारे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए। आई डिड हैव माई अम्ब्रेला सो शी लेंट मी हर्स। तो देखिए इसको किया, आई हैव नॉट हैव माई अम्ब्रेला, मेरे पास मेरा कोई अम्ब्रेला नहीं था, सो शी लेंट मी हर्स, तो इसलिए उसने अपना मुझे दिया। क्या दिया बच्चा, अम्ब्रेला। आगे दिस पेट डॉग इज वेजन एंड ईवास, यह पेट डॉग किसका, वेजान और ईवा। वेजान और ईवा गर्ल्स एंड बॉयज है। देखिए यूज़ किया हमने प्रोनाउन का। दिस पेट डॉग इज हिज एंड हर, यह कुत्ता किसका है, उसका और, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए बताया, तो हिज एंड हर। आगे है दैट हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, दिस हाउस माई फैमिलीज, यह घर जो है मेरे सभी अंकल से संबंधित है, यानी सभी अंकल्स का है, तो यह घर हमारा है। तो इसको हमने कन्वर्ट किया है, दैट हाउस बिलोंग्स टू माई ऑल अंकल्स, दिस हाउस इज अवर्स, इसलिए ये हमारा घर है। आगे है द कार पार्क्ड इन द बेसमेंट इज प्रियास, ये जो कार पार्क है वो कहाँ, प्रिया के बेसमेंट में पार्क है। तो इसको हमने किया है कन्वर्ट, प्रिया को क्या करना है, प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है। द कार पार्क इन द बेसमेंट इज हर, कार जहाँ पार्क है वो किसका बेसमेंट है, वो प्रिया का बेसमेंट है। तो प्रिया की जगह किया हमने हर का इस्तेमाल। अब लास्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन, हमें सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट, चिल्ड्रन डैश आर मेकिंग टू मच नॉइज, बच्चों तुम बहुत शोर कर रहे हो, तो यू क्या हो गया, इसके लिए यू एक सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन हो गया। आगे हुज आर दोज पीपल वर आर डैश फ्रॉम, कौन, ये कौन पीपल है, कौन लोग हैं, और ये कौन है, वेयर आर दे फ्रॉम, वे कहाँ से आए हैं। आगे माई मदर इज़ अ डॉक्टर डैश वर्क्स इन हॉस्पिटल, मेरी माँ एक डॉक्टर और वह एक हॉस्पिटल में काम करती है। तो मदर का बार बार में वर्ड इस्तेमाल ना करेंगे, इसकी जगह शी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। आगे है द स्काई इज गेटिंग डार्क डैश इज गोइंग टू रेन, आकाश जो है वो ब्लैक होने लग गया, डार्क होने लग गया, अब क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। तो स्काई के लिए हमने क्या किया, इट का इस्तेमाल किया है। आगे सैम एंड आई आर ब्रदर्स डे शेयर ए बेडरूम टुगेदर, मैं और सैम एक भाई है, आपस में भाई और हम लोग एक बेडरूम शेयर करते हैं, साथ में एक बेडरूम शेयर करते। तो आई और सैम दोनों को मिक्सअप करके कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, वी। माई ब्रदर इज ए टीचर डैश ही टीचर्स इंग्लिश, मेरा भाई जो वो एक टीचर है और वो क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। तो हमने भाई की जगह क्या लिखा है, ही प्रोनाउन। आगे है यस ऑफ कोर्स व्हेन कैन यू रिटर्न हिज टू हर, यस हाँ तुम आओगे वहाँ, उसके यहाँ से और वहाँ से। आगे माई मोम एंड आई डैश प्लांट गार्डन एवरी समर, हम हर गर्मियों में गार्डन में पौधे उगाते हैं, कौन, मैं और मेरी माता। नाइन्थ, यू लेट मी पिक आउट दिस सीड वी शैल प्लांट, तुम मुझे दो, उठा के दो, क्या ये सीड्स दो, सीड दो, बीज दो, ताकि हम प्लांट उगा सके। आगे हैं सम न्यू फ्लावर सरप्राइज्ड मी बोथ दिस सीजन, कुछ नए फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो मुझे दोनों सीजन में प्रभावित करते हैं, यानी विंटर्स और समर्स दोनों में प्रभावित करते हैं, सरप्राइज करते हैं। तो ये हो गया आपके पर्सनल प्रोनाउन। तो आज आपको होमवर्क क्या करना है वो देख लीजिए। आज आपको होमवर्क में करना है एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी, ये आज आपका होमवर्क नोटबुक के लिए रहेगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। डियर स्टूडेंट, यहाँ आपका प्रोनाउन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हमारा एक कोई नया टॉपिक रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। आपको वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए,
कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। अगेन हैव ए नाइस डे।